हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज गिव सम एग्जांपल्स वेयर ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें ऐसे कुछ एग्जांपल्स बताने हैं जिनमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स हेल्पफुल थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. सो की कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके जेनेटिक कॉम्पोजिशन को या फिर हम जीनोम को ऑल्टर कर देते हैं विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन्स. तो कैसे लिखेंगे हम इसे? वी विल राइट एनिमल्स whose genome is altered by the incorporation of desired gene of interest. ट्रांसजेनिक एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि विद द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसजेनिक माइस भी बने हैं. ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक काउज, ट्रांसजेनिक शीप एक्सेट्रा. तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं ट्रांसजेनिक काउ का. एग्जाम्पल्स वेयर transgenic animals are helpful for the production of biological products. First example will be a transgenic cow. अब जेनेटिक मैनिपुलेशन की वजह से हमने क्या किया, एक ट्रांसजेनिक काउ बनाई. उस काउ का नाम क्या था? रोजी. अब ये जो ट्रांसजेनिक काउ रोजी थी, इसमें एक प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क को डेराइव करने के लिए हमने एक जीन इनकॉर्पोरेट किया था. उस जीन की वजह से जो ट्रांसजेनिक काउ थी ये वाली, इसने क्या किया, इसने गेव प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क. और ये प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क किस वजह से सिक्रीट हो पाया इस काउ से? बिकॉज इसमें अब किसकी प्रेजेंस थी? ऑफ द प्रोटीन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन. अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन की प्रेजेंस की वजह से ये काउ प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क सप्लाई करने में सक्सेसफुल रही थी. एंड ये जो प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क था, ये इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स थे एज कंपेयर टू जो नेचुरल काउज मिल्क होता था. तो हम लिखेंगे दिस मिल्क हैज a lot of nutrients for human babies as compared to the natural cow's milk. सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे हम एक ट्रांसजेनिक शीप का.
अब ये जो ट्रांसजेनिक शीप थी इसका नाम था ट्रेसी। ट्रेसी में ऐसी क्या खासियत थी? अब ट्रेसी में देयर वाज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा एंटी ट्रिप्सिन। और ये जो अल्फा एंटी ट्रिप्सिन होता है इसे हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस लाइक एम्फीजमा, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीजमा। सो अब ट्रेसी के साथ क्या करते थे? अल्फा एंटी ट्रिप्सिन को डिराइव करते थे और उसको यूज करते थे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज कॉल्ड एम्फीजमा। सो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि वी हैव टू गिव सम एग्जांपल्स जिसमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में यूजफुल थे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके जीनोम को ऑल्टर किया जाता है बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। एग्जाम्पल्स हमने देखे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखा हमने ट्रांसजेनिक काउ का, जिसका नाम था रोजी। अब ट्रांसजेनिक काउ में क्या स्पेशल था? इट गेव प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। और ये जो अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन की प्रेजेंस थी इसकी वजह से जो मिल्क सिक्रीट हो रहा था वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस था फॉर द ह्यूमन बेबीज एज कंपेयर टू द नेचुरल काउज मिल्क। दूसरा एग्जाम्पल हमने पढ़ा एक ट्रांसजेनिक शीप का जिसका नाम था ट्रेसी। ट्रांसजेनिक शीप में क्या प्रेजेंट था? अल्फा एंटी ट्रिप्सिन, जिसको हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीजमा। So I hope you understood it well. All the best. Thank you.